जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के बाद सरकार एक्शन मूड में आ गई है। जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को हटा दिया गया। तनाव को देखते हुए 6 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। उधर बीजेपी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी मर्डर के बाद शहर में तनाव। शहर के 6 थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू। जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी का तबादला। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। आपराधिक घटना के प्रति सरकार गंभीर। जेएमएम। नशे के कारोबार में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस। रघुवर दास ने की 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद करने की घोषणा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर चाकूबाजी में इलाजरत हिमांशु की मौत के बाद शहर में तनाव है। हालात पर नियंत्रण रखने के लिए शहर के साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगू थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसके सामने अपराधी नंगा नाच करने का काम कर रहे हैं। पुलिस के सामने उस युवा की हत्या करने का काम करने का काज कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जिन पुलिस पदाधिकारियों के मौजूदगी में उस युवा की जो अपराधियों ने हत्या करने का काम किया है, उन पर तो फास्ट ट्रैक गठित करके अविलंब सजा देने का प्रयास किया जाए। कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवालों और जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला के एसपी को पद से हटा दिया गया है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार ने मोर्चे पर सीधे 3 शीर्ष अधिकारियों को उतारा है। रांची जोन के एडीजी मनोज कौशिक, डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और चाईबासा कमिश्नर को तत्काल जमशेदपुर में कैंप करने का आदेश जारी किया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन काफी संजीदा हैं, लेकिन विपक्ष सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। 3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था और शांति के लिए मैं आदित्यपुर के लोगों से भी अपील करूँगा, 3 तारीख की बंदी में स्वस्फूर्ति हमारे जमशेदपुर में कानून व्यवस्था शांति बहाव है, स्वस्फूर्ता बंद रखे। उधर जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने हिमांशु सिंह की हत्या और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद की घोषणा की है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही नशे का कारोबार चला रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि सरकार आपराधिक घटना को लेकर गंभीर है। कि किस दल के लोग हैं जो ये कारोबार चलाते हैं नशा का, उनकी भी पुष्टि होनी चाहिए और उनको भी स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये नहीं कि घटना हो गई, घटना अलग है, घटना का दुख जरूर व्यक्त करते हैं सब लोग, लेकिन ये नहीं मांग करते कि नशा के कारोबारियों को जेल भेजा जाए। नशा का कारोबारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए अभी तक वो लोग उससे ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं लाश पर राजनीति कर रहे हैं। तो मुस्तैद है, कभी कभी थोड़ा विलम्ब होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 एसपी को सस्पेंड भी किया, यही सोचकर कि बाकी जितने एसपी हैं, जितने पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो और त्वरित कार्रवाई करेंगे और गंभीर रहेंगे, अपने काम को लेकर लापरवाही नहीं बरतेंगे। हिमांशु की मौत के बाद राज्य सरकार, प्रशासन और सियासी पार्टियां हर कोई सजग है। वारदात के वक्त भी पुलिस सजग रहती तो शायद हिमांशु की जान बच जाती। आरोपी जब पुलिस वैन से खींचकर हिमांशु और प्रत्युष पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे थे, तब पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी और पब्लिक मोबाइल में वीडियो बना रही थी। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। राजस्थान न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश रुचि के साथ जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल पर 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी गई है। हिमांशु सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है विश्वनाथ मंडल। घटना के बाद से विश्वनाथ मंडल फरार चल रहा है। पूर्वी सिंहभूम एसएसपी कार्यालय से
प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक तरफ हिमांशु हत्याकांड को लेकर सरकार एक्शन के मोड में है, दूसरी तरफ एसएसपी कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और इस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया गया कि जो भी विश्वनाथ मंडल, जो कि हिमांशु हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, उसे पकड़ने में मदद करेगा, उसे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तो देखिए, पूरी तरह से अब हिमांशु हत्याकांड मामले में न सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इधर डॉक्टर एहतेशाम वकारिब जमशेदपुर के नए एसएसपी बनाए गए हैं। मनोज स्वर्गियारी सरायकेला के एसपी बनाए गए हैं। हिमांशु की हत्या के बाद जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला की एसपी निधि द्विवेदी को हटाया गया था। कल देर रात मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, जिसके जरिए यह सूचित किया जाता है कि पीयूष पांडे, जो कि जमशेदपुर के एसएसपी थे, उन्हें उनके पद से हटाया गया है और निधि द्विवेदी, जो कि सरायकेला की एसपी थी, उन्हें उनके पद से हटाया गया। जिसके बाद आज देर शाम गृह विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन आया, डॉक्टर एहतेशाम वकारिब को जमशेदपुर का नया एसएसपी बनाया गया और मनोज स्वर्गियारी को सरायकेला का एसपी बनाया गया है। देखिए, डॉक्टर एहतेशाम वकारिब जमशेदपुर के नए एसएसपी बनाए गए हैं। दूसरी तरफ मनोज स्वर्गियारी जो सरायकेला के एसपी बने हैं। संवाददाता प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे हम प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, देखिए, हिमांशु हत्याकांड के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन कल देर रात मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिफिकेशन आता है और बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया जाता है। बड़ी कार्रवाई यह होती है कि पीयूष पांडे, जो कि जमशेदपुर के एसएसपी थे, उन्हें हटाया गया। वहीं निधि द्विवेदी, जो सरायकेला की एसपी थी, उन्हें हटाया गया और आज देर शाम गृह विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन आता है। बताया जाता है कि डॉक्टर एहतेशाम वकारिब जमशेदपुर के नए एसएसपी होंगे, मनोज स्वर्गियारी सरायकेला के नए एसपी होंगे। दूसरी तरफ जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके जरिए यह बताया गया कि जो भी विश्वनाथ मंडल यानी हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ने में मदद करेगा, उसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरी जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल, आज देखिए, जिस घटना घटी उसके बाद से ही अगर जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में एक तरह से लोगों के बीच में उबाल देखा जा रहा था और जिस तरीके से हिमांशु को मारे के द्वारा मारा गया था, साफ फुटेज में नजर आ रहा है जिस तरीके से पुलिस के सामने उनसे मारा जा रहा है। उसके बाद इलाज के बाद मौत हो जाते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें, इस तरीके से सरायकेला और जमशेदपुर के लोगों में उबाल था और इस तरह से कहें तो सरायकेला सर्विस कराती वो अध्यक्ष हिमांशु सिंह, ये बात से पूरा माहौल गड़बड़ा गया था। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा था और सरकार कुछ विपक्ष है वो कहीं न कहीं आड़े हाथों ले रहा था। बयानबाजी हो रही थी कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। जिस तरीके से घटनाएं हो रही है झारखंड में, लगातार कई लोग जाने के लिए कई लोग गंभीर रूप से घायल है। तो कहीं न कहीं पूरा माहौल गर्म था और कल देर रात मुख्यमंत्री आवास से पत्र जारी होता है कि जमशेदपुर के सीनियर एसपी पार्टी और सरायकेला के एसपी को देर रात हटा दिया जाता है और आज शाम में दोनों जगहों पर नए एसपी की पोस्टिंग कर दी जाती है। डॉक्टर एहतेशाम सीनियर एसपी होंगे तो वहीं सरायकेला के मनोज स्वर्गियारी वहाँ के एसपी होंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रशासन का रोल रहा है उसमें लोगों की कहीं ना कहीं जिस तरह से कहे आक्रोश था। जिस तरीके से पहले दिन में साफ देखा जा रहा था पुलिस के सामने जिस तरीके से मारा जा रहा था, उस रात ही पुलिस जमशेदपुर के वर्तमान में जो एसपी थे पीयूष पांडे ने 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से घटना पूरी सामने आई और आज दिन भर जिस तरीके से घटनाक्रम चलता रहा, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों में एक आक्रोश देखा गया। जरूर ये बात है कि राज्य सरकार के द्वारा, जिला जमशेदपुर प्रशासन के द्वारा जो विश्वनाथ मंडल है, जो मुख्य आरोपी है,
उसके ऊपर 2 लाख रुपया का इनाम रखा है। जो भी उसके आता पता, जो भी उसका जाहिर तौर पर देखिए अब प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है, सरकार की ओर से भी बड़ी कार्रवाई की गई है। लौटेंगे प्रभात हम आपके पास, अब बने रहिएगा। हमारे साथ संवाददाता रुचि न्यूज रूम से लाइव जुड़ रही हैं। रुचि, देखिए हिमांशु हत्याकांड को लेकर सियासत खूब जोर शोर से चल रही है। सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राज्य सरकार पर हमलावर है, वहीं पलटवार सत्ता पक्ष की ओर से भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ा बयान आज देर शाम आता है सामने, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ये कहते हैं कि 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद किया जाएगा। क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, क्या बातचीत है, बताएं दर्शकों को। आयुष, देखिए जो जमशेदपुर में हुई हत्याकांड का मामला, ये पुलिस प्रशासन की विधि व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करता है। जो भी आम लोग हों, झारखंड से अगर बात की जाए, पूरे झारखंड में इसकी चर्चा है और ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को एक बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिला है। देखिए, यहाँ की विधि व्यवस्था पर पहले से भी, पूर्व से भी सवाल खड़े हो रहे थे। अगर आज की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सवाल उठाया। वहीं उन्होंने कहा कि कल देर शाम जो है वो मसाल जुलूस निकाला जाएगा और वहीं 3 तारीख को बंद, जमशेदपुर बंद का भी आह्वान किया गया है। वहीं आपने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, रघुवर दास ने भी कहा है कि 3 तारीख को जो जमशेदपुर है वो बंद रहेगा। वहीं जो कल देर शाम आम लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, वो बड़ी संख्या में अपने हाथों में मसाल लेकर के और सड़कों पर उतरने वाले हैं। ऐसे में देखिए, यह घटना जो है पूरे झारखंड प्रदेश के खास करके पुलिसिंग के तरीके की है, चूंकि ये पुलिस के सामने ही हत्या हुई थी। पुलिस की गाड़ी से खींच करके और चापर से हत्या की गई थी। ऐसे में इनके कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कल भी यह मांग रखी थी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और कहा कि उस समय जिन भी पुलिस पदाधिकारियों को, जो भी पुलिसकर्मी वहां पर उपस्थित थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी 302 के तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और ऐसे में सरकार अगर आगे आने वाले दिनों में भी नहीं चेतती है, नहीं मानती है, तो पूरा झारखंड जो है वो बंद किया, ठप किया जाएगा। आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार से उन्होंने आग्रह भी किया है कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर जो है, उसको दुरुस्त करना अत्यंत जरूरी है। देखिए, उन्होंने आग्रह किया है, अब कल देर शाम जमशेदपुर में ये मसाल जुलूस जो है, भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर वहां की आम जनता हो, अपने हाथों में मसाल लेकर के निकलेंगे। वहीं परसों जो है जमशेदपुर पूरी तरह से बंद रखने का भी आह्वान किया गया है। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। संवाददाता प्रभात भी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए थे। प्रभात, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।